ज्ञान, अपनी भ्रांति और अपनी नासमझी को कभी ज्ञान के ऊपर थोपा नहीं है, आरोपित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति के साथ अपने पूर्ववर्ती सारे साहित्य को पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ नया कहने का प्रयत्न किया है। और जैसा आचार्य कपूर जी ने कहा कि हमारे यहाँ कभी किसी आचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं मौलिक हूँ अपने प्राचीन आचार्य की अपेक्षा, यह उसका कहना गलत है, मैं कोई नई बात कह रहा हूँ, यह तो कभी हमारे यहाँ रहा ही नहीं। यहाँ तक कि आप देखें कि जिन लोगों ने आचार्य आनंदवर्धन के मत से अपनी असहमत भी व्यक्त की, उन्होंने कभी आचार्य आनंदवर्धन के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अपनी अनास्था नहीं व्यक्त की, उनके प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए भी वो अपनी बात पर जमे रहे। वो ये कहते रहे कि हम अभिधावृत्ति से ही यज्ञार्थ प्राप्त कर लेंगे, हम अपनी विचित्र अभिधा के द्वारा ही, वक्रोक्ति के द्वारा ही हम यज्ञार्थ प्राप्त कर लेंगे, हमें व्यंजनावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल व्यंजना के प्रति उनका आक्रोश था, वह अपने स्थिर, अपने मत पर, अपने विश्वास पर वो अडिग रहे, लेकिन कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आचार्य आनंदवर्धन का उनकी सारी उपलब्धि गलत है या उनकी सोच गलत है। इस प्रकार की परंपरा हमारे यहाँ कभी भी देखने को नहीं मिली। यह जो विनम्रता है, यही सच पूछे तो समीक्षा का प्राण तत्व है, और ये आज भी होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से भी हमारी समीक्षा की समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बाढ़ आ रही है संस्कृत में काव्य शास्त्रों की, ये इसके पीछे कहीं हमारा कोई लोभ, कोई हमारी इस तरह का प्रयत्न तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही अधकचरे ढंग के कुछ ग्रंथ हमने इधर पढ़े देखे। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी ये भी है कि संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, संस्कृत के जो विद्वान हैं, वह प्रायः एक दूसरे के सामने उनका दोष प्रकट करने में बहुत ही मतलब या तो शर्माते हैं या संकोच करते हैं या उसकी आड़ में कहना चाहते हैं, कुछ इस तरह की बात है। जबकि मैं देख रहा हूँ अपने ही जमाने की जो हिंदी है, हिंदी में समीक्षा की समीक्षा गाली गलौज के स्तर पर हो रही है। क्षमा कीजिएगा, ऐसी पत्रिकाएं निकली है जिसमें ऐसे अभद्र शब्दों में निंदा शिकायत की जाती है कि आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। मैं उसकी उदाहरण व्याख्या कर सकता हूँ, और बहुत पराकाष्ठा पर बैठे हुए जो साहित्यकार हैं, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। बहरहाल वो बहुत अच्छी बात नहीं है, वैसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम इतना साहस तो अवश्य होना चाहिए कि यदि भाषिक गलती हो, तात्विक गलती हो, चिंतन की गलती हो, और इस तरह का एक बलात् कोई प्रवेश करने की स्थिति बन रही हो, तो हमको खुल करके उसके बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि काव्यशास्त्रीय चिंतन तो कहीं पीछे रह जाएगा और अतिव्याप्ति के दोष पैदा हो जाएंगे। हर व्यक्ति जो है काव्यशास्त्री ही बन जाएगा। तो काव्यशास्त्र इतना सरल और इतना जो है अपेक्षित नहीं है कि हर व्यक्ति काव्यशास्त्र लिखना ही चाहे। जब कोई कविता नहीं लिख पा रहा है ठीक से, तो काव्यशास्त्र लिख पाना तो बहुत ही कठिन कार्य है। काव्यशास्त्र के लेखन के लिए बहुत आवश्यक है कि 2000 वर्षों का पूरा साहित्य और काव्यशास्त्रीय चिंतन में होने वाले जो सांप्रदायिक उत्थान पतन है, उनमें जो परिवर्तन हुए हैं, उन सब का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। कम से कम इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि आचार्य वामन ने जब ये कह दिया कि अलंकार जो है वो केवल शोभादायक तत्व ही नहीं है, बल्कि सौंदर्यम अलंकार, वो एक भीतर का भी अलंकार होता है जो वैदिक होता है। फसल में जो परिवर्तन होता है, एक तो उर्वरकों के माध्यम से होता है। भाई आप खाद देंगे और अच्छी करेंगे तो स्वाभाविक है कि खेत में फसल बगल वाले खेत से अच्छी होगी, लेकिन उनमें फसलों में जो बीज के परिवर्तन से जो परिवर्तन होता है, वह उसका आंतरिक परिवर्तन है। जो ज्वार की फसल है वो मक्की की फसल से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि दोनों का बीज अलग है। हमारे आपके बीच में भी वो परिवर्तन इस रूप में है, एक हमारा नैसर्गिक परिवर्तन है और एक हमारा जो है वस्त्राभूषण का बाह्य परिवर्तन है। बाह्य परिवर्तन से आपने किसी ने कुछ पहना, किसी ने कुछ पहना है, किसी की शरीर संपदा कुछ है, किसी की कुछ है, आकार प्रकार,
ये बाह्य परिवर्तन अलग है, लेकिन शरीर के साम्य के बावजूद जो स्वभावगत परिवर्तन है, जो निसर्गगत परिवर्तन है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। दो युवतियां बैठी हैं, एक जो है बहुत ज्यादा बातचीत कर रही है, बहुत ज्यादा मुखर है, और एक जो है बिल्कुल शांत बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। दोनों के सौंदर्य की दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। दोनों अभिव्यक्तियों को आप मिला नहीं सकते। ये जो निसर्गगत परिवर्तन है, ये भीतर से आ रहा है, तो बाहर से भी परिवर्तन आता है, भीतर से भी परिवर्तन आता है। ये आज समझने की जरूरत है कि आचार्य वामन को ये सूत्र कहां से मिला, क्योंकि आचार्य भरत ने तो जिन 4 अलंकारों को बताया था, वो केवल बाह्य शोभादायक तत्व थे, वो केवल शब्द और अर्थ का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उपमा, रूपक, दीपक और यमक ये 4 काव्य के अलंकार होते हैं। लेकिन किस भीतरी इंट्रिंसिक ब्यूटी की जो चर्चा कर दी उन्होंने, तो उन्होंने क्यों की, ये समझने की आज जरूरत है। और जब मैं अपनी दृष्टि दौड़ाता हूं तो मुझे लगता है कि उस समय, उस युग में जो आचार्य भरत के द्वारा उपदिष्ट 36 लक्षणों को जो अलंकारों में मर्ज करने की परंपरा चल पड़ी, वो 36 अलंकार आंतरिक सौंदर्य के प्रतीक थे, क्योंकि वह सौंदर्य ऊपर का नहीं है, वो सौंदर्य संविधानक में होता है। मतलब अपनी बात को कहने का जो ढंग है, जो मैनर है, उसी में परिवर्तन कर दो तो कविता अपने मूल से ही परिवर्तित हो जाएगी। जो कविता जो है जिसमें विरोधाभास होगा, वो प्रतिवस्तुपमा से, जो प्रतिवस्तुपमा का है वो अर्थांतरन्यास से, जो अर्थांतरन्यास है वो परिणाम से, जो परिणाम है वो निदर्शना से अपने आप में हो जाएंगे, क्योंकि ये सब उसके बीज हैं, ये उसके बीज हैं जो कविता को जन्म देते हैं। और आचार्य भरत ने नवसिखियों के लिए यही बताया था कि ये 36 लक्षण मैं बता रहा हूं, इन 36 बीजों को अपनी दृष्टि में रख करके, अपने इन पे जो है अभ्यास करके तब कविता लिखने का प्रयत्न करना, तो तुम कभी बनोगे। तो जो लक्षण है वो वैदिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, वो नैसर्गिक परिवर्तन के या अंतर सौंदर्य के जो है हेतु हैं, उनके सोर्स हैं। और जो हमारे अलंकार हैं, जिनको हम पारंपरिक रूप से जानते हैं शोभादायक तत्व के रूप में, वो बाह्य परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, जिनमें कि शब्दालंकार, अर्थालंकार आते हैं। जब आचार्य, जब महाकवि भारत के जमाने तक आते आते ये दोनों आपस में मिल गए, क्योंकि दोनों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी, दोनों का कार्य लगभग एक प्रकार का था, तो क्या हुआ कि अचानक वो अलंकारों की संख्या 4 से 39 हो गई। आचार्य भामह ने अचानक 39 अलंकारों का व्याख्यान कर दिया, क्योंकि उन्होंने 36 लक्षणों को भी 5 अलंकारों में मिला करके और दोनों को एकाकार कर दिया। और फिर इसके बाद आगे आने वालों को एक संकेत मिल गया कि अभी इसी प्रकार इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। और बढ़ते बढ़ते वो संख्या आचार्य अप्पय्य के दीक्षित के जमाने तक आते आते आप जानते हैं 125 बन गई। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन समय समय पे हुए हैं, इन परिवर्तनों की तह तक पहुंचने की आज जरूरत है। यदि आप इन सब चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इसी में उलझे रह जाएंगे कि अलंकार का स्वरूप क्या निश्चित किया जाए, ये शोभादायक तत्व है या सौंदर्य अलंकार है, उसको जो है ये सौंदर्य के कारक है या सौंदर्य के आधायक है, ये निश्चय करना ही बहुत कठिन हो जाएगा। तो मित्रों, ये काव्यशास्त्र में आगे बढ़ना ये बहुत खेल खिलवाड़ नहीं है, इसमें एकदम नई बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। और जब भी आप नई बात कहेंगे तो मैं बिल्कुल 100% प्रोफेसर कपूर से सहमत हूँ कि आपकी वो चोरी कभी न कभी पकड़ी जरूर जाएगी। 10 साल बाद, 15 साल बाद इलाहाबाद से एक किताब निकली थी कुंभीलकोपाख्यान, और कुंभीलकोपाख्यान में डॉक्टर इंदुकांत शुक्ल ने हिंदी के शिखर पर बैठे हुए बड़े बड़े समीक्षकों की नकल पकड़ी और सबका समानांतर अनुवाद करके बताया कि चतुर्सेन शास्त्री ने कहाँ नकल की है, रामकुमार वर्मा जी ने कहाँ नकल की है, श्याम सुंदर दास जी ने कहाँ नकल की है, किसकी कहानी का पूरा ट्रांसलेशन कर लिया है। अद्भुत वो ग्रंथ वहां से हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हुआ है। तो वो चोरी जरूर पकड़ी जाएगी। आप पाश्चात्य जगत का सिद्धांत जबरदस्ती
भारतीय सिद्धांत में घाल भेद करके आप बच नहीं सकते। कभी न कभी वो छाया, वो प्रभाव, वो संक्रांति हमारी पकड़ में अवश्य आएगी। तो ये जो है बहुत सरल कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा जो है रीना जी को कि उन्होंने ये बहुत ही अनुभूत विषय है, बहुत अपेक्षित विषय है और इस विषय पर उन्होंने ये देखिए 3 दिन की संगोष्ठी होनी चाहिए थी, 2 दिन में कितना न्याय हो पाएगा इस विषय से, ये इस विषय पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी हमारी नई पीढ़ी के जो परिश्रमी यहाँ पर हमारे भाई बंधु आए हैं वो निश्चित रूप से इस पे कार्य करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट किया गया इस अवसर पर, जिन्होंने अपना हस्ताक्षर उन्होंने सिद्ध किया है इस क्षेत्र में, उन्होंने बड़ा काम किया है और उनसे बड़ी संभावनाएं आगे भी हैं। तो मित्रों, ये जो है एक सबसे बड़ी बात है कि हम किस विषय में कितना परिवर्तन कर सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि कविता का जो व्यावहारिक पक्ष है उसका परिवर्तन तो बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी प्राचीन काव्य शास्त्र लिखा गया उस काव्य शास्त्र के मूल में, रचना धर्मिता के मूल में, जैसे हम किसी मंदिर में हम उपास्य देवता की मूर्ति पहले बैठा देते हैं गर्भगृह में, इसके बाद मंदिर की परिकल्पना करते हैं, ऐसे ही हमने अपनी रचना धर्मिता के मंदिर में एक मूर्ति के रूप में, एक उपास्य देवता के रूप में हमने राजा को बैठा दिया था। राजा को बैठा दिया था तो उस राजा को नहीं जो हाड़ मांस का पुतला होता है जो राज करता है, केवल उस व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं बल्कि राजा का जो एक सर्वदेवमय आदर्श रूप हमारे यहाँ परिकल्पित किया गया है, वेद मंत्रों से लेकर के